देशवासियों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हर हिंदुस्तानी के रगों में खौलते खून को और भी गर्म कर देगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस कायर पड़ोसी मुल्क की जिसने हमेशा से भारत को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं किया। अब पाकिस्तान की हालत उस गोलकीपर जैसी हो गई है जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि गोल बचाना है या खुद को। चारों ओर भारत ने जियो स्ट्रैटेजिक फील्डिंग बिछा दी है, एक ऐसी चक्रव्यूह रचना जिसमें से निकलने का कोई रास्ता पाकिस्तान के पास नहीं बचा। अब इलाज तय है, सिर्फ इनके अंतिम हांफने का इंतजार है। टारगेट लॉक हो चुका है। पहले लोग पूछते थे मोदी जी हमला कब करेंगे, अब पूछने की जरूरत नहीं। भारत अब पाकिस्तान को अजगर की तरह धीरे धीरे निगल रहा है और इस प्रक्रिया को देखना किसी राष्ट्रवादी के लिए परमानंद से कम नहीं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने एक एक करके पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, कैसे उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी सेना, उनका मनोबल सब कुछ चकनाचूर होने की कगार पर है। दोस्तों, पानी जिंदगी है और भारत ने पाकिस्तान की इसी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। सिंधु जल संधि, जिसे लेकर पाकिस्तान हमेशा से बोलता रहा है, अब उसी संधि को मोदी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। नए डैम, नए प्रोजेक्ट्स, भारत तेजी से काम कर रहा है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पाकिस्तान की खेती चौपट। उनकी फसलें सूखेंगी, उनके खेत बंजर होंगे और उनकी जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगी। और यह सब होगा भारत के एक इशारे पर। सिर्फ खेती ही नहीं, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को पानी की सप्लाई भी खतरे में है। बिजली उत्पादन ठप पड़ जाएगा, उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। पहले ही कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को यह एक ऐसा झटका होगा जिससे वो कभी उबर नहीं पाएगा। और यही तो भारत का मकसद है। दोस्तों, आसमान में भी भारत ने पाकिस्तान को घेर लिया है। पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने वाले भारतीय हवाई रास्ते अब बंद हो चुके हैं। इसका मतलब पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेट, उनका कार्गो अटका हुआ है। दुनिया से उनका संपर्क टूटता जा रहा है और इसका असर पाकिस्तान की इमेज धूमिल हो रही है। कोई भी देश अब उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहता। भारत ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना और दूसरा, दुनिया में उन्हें अलग थलग कर देना। जमीन पर घेराबंदी, आसमान में नाकेबंदी और अब बारी है समंदर की। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे शक्तिशाली युद्धपोत, हमारी अत्याधुनिक पनडुब्बियां, सब कुछ पाकिस्तान की समुद्री सीमा के पास तैनात है। एक भी जहाज अंदर बाहर नहीं जा सकता बिना भारत की इजाजत के। पाकिस्तान का समुद्री व्यापार ठप हो चुका है। उनके पास तेल खत्म होने वाला है, खाने पीने की चीजें खत्म होने वाली है। भारत ने पाकिस्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया है, एक ऐसा पिंजरा जिसकी चाबियां सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। दोस्तों, समय कम है। पाकिस्तान की सांसें अब घुटने लगी हैं। उनका विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की कगार पर है। डॉलर की भारी किल्लत है। तेल के कुएं सूख रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। बिजली गुल हो रही है। पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और दूसरी तरफ भारत शांत है, धीर स्थिर, क्योंकि हम जानते हैं जीत हमारी होगी। दोस्तों, कूटनीति के दांव पेंच में भी भारत ने पाकिस्तान को मात दे दी है। अमेरिका, रूस, अरब देश सब भारत के साथ हैं। पाकिस्तान की कोई भी चाल अब चलने वाली नहीं है। उनकी हर चाल का तोड़ भारत के पास पहले से मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तान को नकार दिया है। अब वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। दोस्तों, बाहर से तो पाकिस्तान टूट ही रहा है, अंदर से भी वो खोखला हो चुका है। गृह युद्ध जैसे हालात हैं। बलूचिस्तान, सिंध, पश्तूनख्वा, हर जगह अलगाववाद सिर उठा रहा है। सेना के हाथ से कमान निकलती जा रही है। आतंकवादी संगठन खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान अब खुद अपने ही बोझ से दबकर बिखरने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान का वजूद अब खतरे में है। सिंध और बलूचिस्तान में आजादी की मांग तेज हो गई है। लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। भारत के समर्थन से इन आंदोलनों को और भी ताकत मिल रही है। जल्द ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं।
चैप्टर 8 विदेशी व्यापार ठप। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब मौत के मुंह में जा चुकी है। विदेशी व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। कोई भी देश अब पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करना चाहता। निर्यात बंद, आयात बंद। पाकिस्तान अब खुद को बचाने के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। चैप्टर 9 यूट्यूब सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा बंद हो रहा है। दोस्तों, झूठ का पुल अब टूट चुका है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मशीनरी अब काम नहीं कर रही है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब जगह पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। दुनिया अब उनकी झूठी बातों पर यकीन नहीं करती। भारत ने साइबर वॉर में भी पाकिस्तान को हरा दिया है। चैप्टर 10 कल तो पूरी इकोनॉमिक स्ट्राइक ही कर दी। दोस्तों, और कल तो भारत ने पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार कर दिया। पूरी इकोनॉमिक स्ट्राइक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद, पोर्ट्स बंद, वीपीएन बंद। पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। अब बस औपचारिक ऐलान बाकी है। भारत ने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को हरा दिया है। उतरो, भारत की विजय निश्चित। देशवासियों, ये है नया भारत। रणनीति स्पष्ट है, पहले थकाओ फिर घसीटो और अंत में ऐसा कूटो कि दुनिया मिसाल दे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है।